नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू MPPSC उत्कर्ष। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। रिसेंटली मध्य प्रदेश में एक एग्जॉटिक पेट रेड हुई, मतलब जिन लोगों को एग्जॉटिक पेट्स रखना पसंद है उनके घरों में जाके रेड हुई है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे स्पीशीज़ मिली हैं जो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड है, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बट यहाँ पे इनका इलीगल पोजेशन हुआ है, जिस वजह से क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि किस तरह से WPA जो अमेंडेड रूल्स आए हैं 2022 में कितने इफेक्टिव है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इग्वाना और एम्परर स्कॉर्पियन मिला है, तो देखते हैं। इग्वाना जो है वो साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और एम्परर स्कॉर्पियन भी साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, यानी कि इनका ट्रेड रेगुलेट किया जाता है। इनका ट्रेड फ्रीली नहीं होता है, रेगुलेटेड होता है, क्योंकि कोई भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ अगर फ्रीली ट्रेडेड होने लगेगी इसकी वजह से इकोसिस्टम पर हानि आती है। तो ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने इग्वाना और एम्परर स्कॉर्पियन एक पर्टिकुलर रेसिडेंस जो देवास में है वहाँ पे जब रेड्स हो रही थी वहाँ से ये बरामद किए हैं। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ये पहला एक्शन है जो फर्स्ट एनफोर्समेंट ऑफ रूल 49M अमेंडेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत लिया गया है। इसे अमेंड किया गया था 2022 में, माफ़ कीजिएगा। और अगर हम बात करें रूल 49M की, तो रूल 49M साफ साफ बोलता है अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप अपने घर में उन्हें पाल रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को पाल रहे हैं और उसके यहाँ उसका बर्थ भी हुआ है आपके घर पे, वो भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। डेथ भी रजिस्टर करानी पड़ेगी परिवेश पोर्टल पे। तो परिवेश पोर्टल के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। दोनों स्पीशीज़ साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में अपेंडिक्स 2 में है और साथ ही साथ इनको रखने के लिए परमिट की ज़रूरत होती है। अथॉरिटीज़ ने कहा है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, जिसकी वजह से साफ साफ उल्लंघन है ये 49M रूल का। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और केस अभी रिसेंटली जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है लिविंग एनिमल स्पीशीज़ रूल्स 2024 का, उसके अंतर्गत मतलब ये इसी के बैकड्रॉप में ये सब हो रहा है। यहाँ पे नए रेगुलेशंस जो आए हैं, मैंडेटरी है कि भाई आपको किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का अगर आपने ओनरशिप किया है, बर्थ हो रहा है आपके घर में या डेथ हो रही है, वो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। और अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है इसके साथ तो इससे आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। अगर मैं बात करूँ लिविंग एनिमल स्पीशीज़ रूल्स ऑफ 2024 की, तो जो रूल्स नोटिफाई किए गए हैं सेक्शन 63 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ये पर्पस सेक्शन 49M को फुलफ़िल करने का है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करता है। इसी के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक हैं जो, इसमें आर्टिकल 48A बात करता है 48A कि हमको या पूरे स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को स्पीशीज़ को बचाने के लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए। इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आर्टिकल 51A में हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि आपको बचाना है क्या, स्पीशीज़ एंड एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसी वजह से ये पर्टिकुलरली इन एक्ट्स को लाया गया, साइट्स को लाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया। शेड्यूल्स हैं इसमें, डिफरेंट 5 शेड्यूल्स दिए हैं, जिसमें शेड्यूल 1 में अगर कोई स्पीशीज़ मौजूद है जैसे कि टाइगर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देती है। और अगर शेड्यूल 1 के किसी भी एनिमल के साथ कुछ गलत कार्य होता है, उसके लिए हंटिंग होती है या फिर ट्रेडिंग होती है, उसकी पोचिंग होती है, तो उसके खिलाफ पनिशमेंट भी हाईएस्ट लेवल की दी जाती है, जिसमें गंगा डॉल्फिन, गैंजेस रिवर डॉल्फिन और टाइगर भी शामिल है शेड्यूल 1 में। अगर हम बात करें सेक्शन 49M की, ये इफेक्ट में कब आया है? अप्रैल 1, 2023 में। और यहाँ पे बर्थ्स, डेथ्स, साथ ही साथ ट्रेडिंग एंड ओनरशिप ऑफ एनी एनिमल एक्जॉटिक स्पेसिफिकली आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। स्पीशीज़ जो रिकग्नाइज की जाती हैं साइट्स के अंतर्गत, उन्हें क्लासिफाई किया गया है 4th शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। ये याद रखिएगा, जो भी स्पीशीज़ साइट्स में आती हैं उनको 4th में जनरली रखा जाता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किए हैं रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 49M। ये गज़ेट नोटिफिकेशन के थ्रू आया है, ठीक है। चलो, की हाइलाइट्स क्या है कि मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन कराना है किसी भी पोजेशन को अगर आप रख रहे हैं किसी एनिमल स्पीशीज़ का विद इन 6 मंथ्स।
तो 6 मंथ्स के अंतर्गत आपको पोजेशन रजिस्टर करानी पड़ेगी। 30 डेज ऑफ पोजेशन के अंतर्गत एनिमल स्पीशीज़ का रजिस्ट्रेशन कंसर्न स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के साथ होनी चाहिए परिवेश 2.0 पोर्टल पे। तो अगर आपने भी पाला है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बर्थ रिपोर्टिंग ऑफस्प्रिंग की होनी चाहिए किसी एनिमल स्पीशीज़ की, और अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए 7 डेज़ के अंतर्गत। देर आफ्टर रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र 15 दिन के अंतर्गत। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक होना चाहिए जो कि कैप्टिव ब्रीडिंग करवा रहे हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कैप्टिव ब्रीडिंग करवा रहा है, रख रहा है ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए, तो उसको भी स्टॉक अपना मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे स्पीशीज़ का हेल्थ चेक रेगुलरली करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर कोई स्पीशीज़ एनिमल किसी स्पीशीज़ का भाग गया है तो उसके लिए भी रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी, इसीलिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो परिवेश पोर्टल के बारे में जानते हैं। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे बनाया गया है ऑनलाइन सबमिशन और मॉनिटरिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, ताकि ईजिली हो सके, ईजिली पता चल सके, आप भी रजिस्टर ईजिली कर सकें और सरकार को भी पता रहे कि आपके पास कौन कौन सी स्पीशीज़ अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन है ये, और प्रोपोनेंस है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स क्लियरेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये कोस्टल एरिया प्रोटेक्शन के लिए भी है। सारा ट्रैकिंग प्रोसेस जो होता है ये ऑटोमेटेड रखता है, और ऑनलाइन सबमिशन अगर कोई न्यू प्रपोजल का करना है, एडिटिंग करनी है, अपडेटिंग करनी है ओल्ड प्रपोजल की, वो भी अलाउ करता है। ठीक है, साथ ही साथ इसे डेवलप किया गया है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ही, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। ठीक है, रिसेंटली मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स सीज्ड एन इग्वाना एंड एन एम्परर स्कॉर्पियन ड्यूरिंग अ रेड इन विच सिटी? देवास, गुना, ग्वालियर या फिर इंदौर? करेक्ट आंसर आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।